हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडियो लेक्चर नंबर 6 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। प्रीवियस क्लासेस में हम क्या क्या लर्न कर चुके हैं आपको मालूम पड़ गया होगा। आप सभी लेक्चर्स देख चुके हैं, आपके नोटबुक प्रिपेयर्ड है। देखिए, आपके जो क्लास में जैसे आप नोटबुक बना रहे थे, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि वो नोटबुक को आप मेंटेन कीजिए, उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और साथ साथ जो आपके होमवर्क बुक है, होमवर्क बुक में भी आप प्रॉब्लम्स सॉल्व करते जाइए, उसमें रेफर कीजिए, सॉल्व कीजिए। ये भी हम जो क्लास रीओपन होगा हम आपके चेक करेंगे। ओके, चलेगा। देखिए, आज का ये जो क्लास है, आज का लेक्चर में हम काफ़ी कुछ लर्न करेंगे। स्पेशली आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्स क्या है उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, स्कूल में आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में आपने स्टडी किया होगा। ऐसा ही चार्ज के वजह से हम कुछ लाइंस इमेजिन कर सकते हैं जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। चलिए ये लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्स क्या है कि जो फील्ड लाइंस है, ये फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। पहली बात है कि हम क्या फील्ड को देख सकते हैं। सोचिए आप, क्या आप फील्ड को देख सकते हैं? क्या आप ग्रेविटेशनल फील्ड को देख सकते हैं? क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देख सकते हैं? क्या ये विजिबल है? नहीं है, हम फील्ड को देख नहीं सकते। इसलिए हमें फील्ड को ऐसा एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए, पिक्चर में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें कुछ लाइंस इमेजिन करना है। हम जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। लाइंस ऑफ फोर्स क्यों बोलते हैं अभी मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, दैट मीन्स ये सिंपल एक इमेजिनेशन है, एक इमेजिनरी कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट के द्वारा हम फील्ड को अच्छी ढंग से समझ पाएंगे, इसलिए टॉपिक लेना जरूरी है। चलिए शुरुआत में हम वही करते हैं, हम एक छोटा सा चार्ज लेते हैं, एक पॉइंट चार्ज लेते हैं। आपको मालूम है, लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर ये चार्ज है, लेट दिस बी प्लस क्यू चार्ज, तो हम लास्ट क्लास से एक्सप्लेन किए थे कि इस चार्ज का जो फील्ड का स्ट्रेंथ है वो सभी जगह में सेम नहीं रहेगा। देखो, अगर मैं एक पॉइंट इसके पास लेता हूं तो फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लिए हैं तो इस पॉइंट के पास ये होगा फील्ड का डायरेक्शन। क्या बोला गया था? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ओके, सिमिलरली अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज लेता हूं, माइनस क्यू चार्ज लेता हूं, सो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ये मैंने आपको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, पर जैसे जैसे हम दूर दूर जाएंगे, जो फील्ड वेक्टर है, ये फील्ड वेक्टर आई मीन ये एरो का लेंथ मुझे छोटा छोटा करना पड़ेगा। देखिए, उससे ये छोटा एरो है, उससे ये और भी छोटा एरो है, क्योंकि फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, जैसे हम दूर जा रहे हैं तो स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है। सिमिलर केस वहां पर भी है। वहां पर भी आप देखिए कि धीरे धीरे जो एरो है, जो फील्ड वेक्टर है, उसका लेंथ कम होता जा रहा है। ठीक है, बिकॉज फील्ड का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। तो इसी तरीके से आप सोचिए, इसी तरीके से हम और भी चारों साइड से फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यहां भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अगर मैं सारे वेक्टर को ज्वाइन कर दूं, आप सोचिए, अगर मैं इस सारे वेक्टर्स को ज्वाइन कर दूं तो क्या होगा? अगर इसको ज्वाइन कर दें तो एक लाइन जैसे आपको दिखेगा, है ना? आप इमेजिन कीजिए, हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। यहां भी देखिए, हम इस सभी को ज्वाइन करेंगे तो आपको एक लाइन जैसे दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो इमेजिनरी लाइन है, इस इमेजिनरी लाइन को आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो इमेजिनेशन है, जो इमेजिनरी लाइन है, उसकी डायरेक्शन भी आप डिफाइन कर सकते हैं। जो फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन है वही होगा इस इमेजिनरी लाइन का डायरेक्शन। ये दोनों अलग अलग है, ये कोई दोनों मिला के सिस्टम नहीं ले रहा हूं। ये आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज और ये आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये दोनों नॉन इंटरैक्टिंग चार्जेस है, ये अलग और ये अलग। अगर अलग अलग हम ऐसे लेते हैं तो ये लाइन का डायरेक्शन क्या होगा? ये लाइन का डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये जो लाइन हम इमेजिन कर रहे हैं, सो हम इसको क्या बोल सकते हैं? फील्ड लाइन। ठीक है, ये एक फील्ड लाइन है और एक फील्ड लाइन है। इसी तरीके से आप लाइन इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये एक लाइन इमेजिन करूंगा, ये एक लाइन इमेजिन करूंगा, ये और एक लाइन इमेजिन करूंगा और एक लाइन इमेजिन करूंगा। तो मैं यहाँ पे कितने भी लाइन से इमेजिन कर सकता हूँ, बट सभी लाइन के डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड। ठीक है, तो ये इमेजिनरी लाइंस जैसे मैं पॉजिटिव चार्ज के लिए बना रहा हूँ, ऐसा ही
हम नेगेटिव चार्ज के लिए भी बना सकते हैं, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ठीक है, ये और एक लाइन, ये और एक लाइन, ओके। तो ये है फील्ड लाइंस। इनके डायरेक्शंस देखिए कैसे डायरेक्शन है। पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है डायरेक्शंस, नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। तो इसी कंसेप्ट को लेके आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक, काफी इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस होने वाला है, ठीक है। तो फिर हम डिफाइन कैसे करें, हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल डिफाइन। पहली बात है, 2 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आपको लाइंस को डिफाइन करना है। उसमें फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट हमें इसे डिफाइन करना पड़ेगा कि दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, ओके, these are imaginary, ये कोई रियल लाइंस नहीं है, इमेजिनरी लाइंस, ओके, imaginary lines along which a test charge, डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्रेस कर रहा हूं, along which a test चार्ज के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था। टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस नेट फोर्स। These are imaginary lines along which a test charge experience net force. ये बात आप जरूर ध्यान में रखिए। फर्स्ट पॉइंट देखिए, जब भी आप ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे उसका अगला पॉइंट भी ध्यान में रखिए। सोचिए इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं एक टेस्ट चार्ज ले लूं, जैसे कि ये आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज और ये आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के पास मैंने एक टेस्ट चार्ज लिया। ये कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट। आप जानते हैं कि टेस्ट चार्ज का साइन हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। ये जो टेस्ट चार्ज लिया, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, सो नेट फोर्स इस पे इस तरफ एक्ट हो रहा है, ओके। तो नेट फोर्स का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन को आप देखिए, जो नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा वही फील्ड लाइंस के डायरेक्शन होना चाहिए। सिमिलरली अगर यहां पे टेस्ट चार्ज लेते हैं, टेस्ट चार्ज एज यूजुअली पॉजिटिव है, प्लस क्यू नॉट है, तो यहां पर फोर्स के डायरेक्शन इस तरफ होगा, तो जो नेट फोर्स के डायरेक्शन होगा, सो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है, जो कि इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसको आप ध्यान में रखिए। आगे हम कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन लेंगे, तब आपको और भी ज्यादा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। सोचिए मैं इसके साथ साथ आपको और एक स्टेटमेंट बताऊंगा जो कि इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो सभी जगह में आप देखेंगे, बट इससे एक इंपॉर्टेंट चीज है, इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है जो कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेगा कि टेस्ट चार्ज here the test charge नहीं, टेस्ट चार्ज जिसको मैंने क्यू नॉट में दिखाया हूं, टेस्ट चार्ज को मैंने हमेशा क्यू नॉट सिम्बलाइज कर रहा हूं ना, ये द टेस्ट चार्ज मे और मे नॉट। देखो बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको जरूर ध्यान में रखना है। मे और मे नॉट मूव, मे और मे नॉट मूव along field lines, may or may not move along field lines। इस पॉइंट को जरूर ध्यान में रखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो ये देखिए मैंने क्या लिखा, मे और मे नॉट मूव along field lines। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप बोलेगा अरे सर ने तो अभी वहां पे दिखाया कि ये टेस्ट चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा तो टेस्ट चार्ज मूव तो करेगा ना। आप ये सोच रहे ना, ये इसको रिपेल करेगा तो किधर मूव करेगा? अलोंग फील्ड लाइंस मूव कर सकता है। मैंने तभी तो लिखा ना, मे भी लिखा और मे नॉट भी लिखा। मे क्यों लिखा? बिकॉज अगर आइसोलेटेड चार्ज लेते हैं तो ये लाइंस के अलोंग यू मूव करेगा। आइसोलेटेड चार्ज लेते हैं और आप चार्ज को, टेस्ट चार्ज को छोड़ देते हैं, आप यहां पे रेस्ट से छोड़ देते हैं, तो क्या करेगा? ऐसा मूव करेगा। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। कब नहीं करेगा वो भी आपको मालूम पड़ेगा, उसके लिए मैं एग्जांपल लूंगा, आपको मालूम पड़ेगा। तो आप ये दोनों पॉइंट जरूर ध्यान में रखिए। फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है तभी तो इसका नाम क्या है? लाइंस ऑफ फोर्स। अब सोचिए
इसको क्यों लाइन्स ऑफ फोर्स बोला गया? व्हाई इट इज कॉल्ड एज लाइन्स ऑफ फोर्स? कौन सा फोर्स? मैंने बताया नेट फोर्स। आपको इसलिए बताया गया कि दीज आर द इमेजिनरी लाइन्स अलोंग व्हिच टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस नेट फोर्स। नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा वही होना चाहिए फील्ड लाइन्स के डायरेक्शन। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? ये जो टेस्ट चार्ज है ये उस लाइन्स के अलोंग, जो फील्ड लाइन्स से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, उसके अलोंग मूव कर भी सकता है, मूव नहीं भी कर सकता है। मैंने आपके सामने जो एग्जांपल लिया हूं इसमें तो मूव करेगा अगर आप चार्ज को यहां पे छोड़ देते हैं। मैं अगर बोला, इफ बोल रहा हूं, इफ यू विल रिलीज द टेस्ट चार्ज एट दिस पॉइंट, तो फिर नेट फोर्स लगने की वजह से वो क्या करेगा? रेडियली आउटवर्ड मूव करेगा। दैट मींस अलोंग फील्ड लाइंस मूव करेगा। ओके, अब मैं आपको और एक एग्जांपल लूंगा जिसमें आप देखेंगे कि टेस्ट चार्ज उस लाइन के अलोंग मूव नहीं करेगा। कैसा एग्जांपल देखिए आप, तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने अभी ले रहा हूं, इसको इरेज कर दिया और यहां पे मैं वो एग्जांपल लेने को जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सोचिए जब आप मेरे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो आप अच्छे से कंसंट्रेशन से ध्यान दीजिए, बहुत कुछ डेप्थ कंसेप्ट आपको मालूम पड़ेगा। मेरे लेक्चर में आपको कई सारे नया नया चीज मालूम पड़ेगा, ठीक है? आपका नॉलेज लेवल और भी अच्छे से अपग्रेडेड होगा, आप डायनेमिकली और अच्छे ढंग से प्रॉब्लम्स को डील कर पाएंगे, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान देना चाहिए। सपोज हम कुछ फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि मैंने रैंडमली ऐसा कुछ फील्ड लाइंस लिया, मैं रैंडमली ऐसे फील्ड लाइंस ले रहा हूं, है ना? अगर मैं रैंडमली ऐसा फील्ड लाइंस ले रहा हूं तो आप बताओ कि ये फील्ड लाइंस जो है, ये फील्ड लाइंस के लिए पॉजिटिव चार्ज किस तरह होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज किस तरह होना चाहिए? डेफिनेटली इस साइड पॉजिटिव होना चाहिए, इस साइड क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। ओके, बिकॉज फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव के लिए क्या होगा? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। मुझे इस पॉइंट को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज लिया। ये क्या है? फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। एक टेस्ट चार्ज को हम इस फील्ड लाइंस के पास लेते हैं और टेस्ट चार्ज को इनिशियली मूव करते हैं, इनिशियली इसको वेलोसिटी दे देते हैं। देखो ये क्या है? प्लस क्यू नॉट। प्लस क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज। आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यू क्या है? उसका इनिशियल वेलोसिटी। मैंने वहां पे क्या बोला था? हम वहां पे रिलीज कर रहे हैं। रिलीज करना मतलब उसका इनिशियल स्पीड क्या होना? 0। उस समय मैंने इनिशियल स्पीड 0 लिया था बिकॉज चार्ज इज रिलीज्ड विद इन दिस फील्ड। बट यहां पे चार्ज को रिलीज नहीं कर रहे हैं, चार्ज को थ्रो कर रहे हैं, है ना? सो टेस्ट चार्ज इज थ्रोन along given डायरेक्शन। जो टेस्ट चार्ज है इसको हम दिया हुआ डायरेक्शन जो है उसके अलग थ्रो कर रहे हैं, ये इसका स्पेशलिटी है। सोचिए, आपका आइडिया लगाओ, अगर ये टेस्ट चार्ज है और ये जो डायरेक्शन है ये किसका डायरेक्शन है? ये फील्ड का डायरेक्शन है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब ये फील्ड का डायरेक्शन है और ये टेस्ट चार्ज को आप ऐसे थ्रो कर रहे हैं, सो टेस्ट चार्ज पे फोर्स किस तरफ लगेगा, किस डायरेक्शन में एक्ट होगा? सो डेफिनेटली इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स राइट को एक्ट होगा। मैंने आपको कई बार बताया कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के अलग लगेगा। सो दिस फोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज क्यू नॉट ई। फोर्स क्या है? चार्ज इनटू फील्ड। तो फोर्स इस तरफ लग रहा है और उसका इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ है। अब सोचिए, अच्छे से सोचिए आप। सोचिए, मैंने लास्ट क्लास एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था जिसमें इस प्रकार का सिचुएशन क्रिएट हुआ था, आपको याद है? जो वीडियो लेक्चर्स था उसमें हमने 2 प्लेट्स लिया था, 2 प्लेट्स के बीच में फील्ड था और हमने कि इलेक्ट्रॉन को थ्रो किया था। कुछ वैसे ही है, वैसा ही है। इलेक्ट्रॉन की जगह टेस्ट चार्ज आ गया है, हम इसको थ्रो कर रहे हैं। तो आप बताइए इसका पाथ क्या होगा? क्या ये लाइंस को फॉलो करेगा? क्या ये टेस्ट चार्ज इस लाइन को फॉलो करेगा? डेफिनेटली नहीं। क्यों? बिकॉज उसका इनिशियल वेलोसिटी है, यहां इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं और आपने इस चार्ज को रिलीज कर रहे हैं, इसलिए क्या करेगा? जिस तरफ फोर्स लगेगा उसी तरफ जाएगा। ठीक है, यहां पे जिस तरफ फोर्स लगेगा उस तरफ नहीं जाएगा। जैसे कि सोचो ये मार्कर, इस मार्कर को जब मैं थ्रो करूंगा उसको यू स्पीड से थ्रो कर रहा हूं और इस पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। आप ऑलरेडी प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ चुके हैं। तो मार्कर क्या करेगा? क्या नीचे गिर जाएगा? नहीं।
अगर इसको मैं ड्रॉप करूंगा तो नीचे गिर जाएगा, बट अगर इसको थ्रो करूंगा तो कैसे मूव करेगा? पैराबोलिक पाथ में फॉलो करेगा। यहां कुछ सिमिलर केस है, यहां पर भी जो पार्टिकल है ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करके मूव करेगा, करेक्ट? सो दैट मीन्स इसका ट्रॉजेक्टरी अभी हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये इस ट्रॉजेक्टरी को फॉलो करेगा। सोचिए क्यों ऐसा ट्रॉजेक्टरी फॉलो किया। अब कई बार इसको एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ चुके हैं आप। मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देखिए, पिछला वीडियो लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन था जो हमने लिया था उसको आप देख लीजिए। सो दैट मीन्स जो टेस्ट चार्ज है, अगर हम इसको फील्ड में थ्रो करें तो क्या हो रहा है कि आपने जो थ्रो किया तो उसका ट्रॉजेक्टरी कैसे दिख रहा है, मूव कैसे कर रहा है, ये कुछ अलग पाथ में मूव कर रहा है, जरूरी नहीं कि फील्ड लाइंस के अलग मूव कर रहा है, ठीक है? इसलिए यहां पे क्या लिखा है, मे मूव या मे नॉट मूव, इस दोनों तरीके से लिखा गया है, करेक्ट? चलिए, ये जो रेड लाइंस आपको दिख रहा है ये क्या है? दीज आर द लाइंस ऑफ फोर्स या फील्ड लाइंस, ये फील्ड लाइंस है। ये एग्जांपल भी आप नोट डाउन कर लीजिए, आपके सामने दोनों एग्जांपल है। पहला एग्जांपल में क्या दिख रहा है कि टेस्ट चार्ज फील्ड लाइंस के अलग मूव कर रहा है, दूसरे एग्जांपल में क्या दिख रहा है, टेस्ट चार्ज फील्ड लाइंस के अलग मूव नहीं कर रहा है, ठीक है? दोनों में बस एक छोटा सा डिफरेंस है, यहां पे आप रिलीज किए और वहां पे रिलीज नहीं किए, आप इसको थ्रो किए, उसको नोट डाउन कीजिए। नीचे का पोर्शन मिटा लेता हूं। सो ये दोनों पॉइंट्स जब आप फील्ड लाइन स्टडी करते हैं आपके लिए दोनों पॉइंट्स बहुत ही स्पेशल है, इसको आप ध्यान में रखिए। इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम आगे का एप्लीकेशंस करेंगे। वैसे फील्ड लाइंस को हम डिफाइन कर चुके हैं, कोई इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलता है, कोई इसको लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ओके? कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी फील्ड लाइंस के, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो मैं अभी स्टार्ट कर लेता हूं, ओके? देखिए फर्स्ट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है कि जो टेंजेंट है, सपोज ये एक फील्ड लाइन है, दिस इज अ गिवन फील्ड लाइन, आपको इस पॉइंट पे आपको फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। सो आप क्या कीजिए, जस्ट मेक ए टेंजेंट। अगर आप टेंजेंट बनाएंगे तो टेंजेंट विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फर्स्ट पॉइंट को हम नोट करके लिख सकते हैं, टेंजेंट एट a point, tangent at a point on field line will give direction of electric field vector at that point। अगर आप टेंजेंट बनाते हैं तो ये आपको फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दे देगा। ये आप आराम से समझ पाते होंगे, इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं है, क्योंकि टेंजेंट आपको फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है? इसलिए आप देखिए कि दो फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो सकते। सपोज हम दो फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट किया, अगर दोनों फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, है ना? क्या प्रॉब्लम होगा? ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पे आपको फील्ड के दो डायरेक्शंस दिखेगा। मैं यहां पे दो टेंजेंट बना सकता हूं, एक टेंजेंट ऐसे बना सकता हूं और एक टेंजेंट ऐसे बना सकता हूं। ये क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट पे फील्ड का दो दो डायरेक्शन, दैट मींस एक ही पॉइंट पे दो दो फील्ड, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। फील्ड का जो यूनिकनेस है उसकी वजह से एक पॉइंट पे फील्ड का एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। अगर आप इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो फील्ड के दो डायरेक्शंस हो रहा है, इसलिए दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। दैट मींस इस डायग्राम को देखते हुए हमें क्या फाइंड आउट हुआ, हम ऐसे लिख सकते हैं कि therefore two field lines can never intersect। ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ओके? तो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए हम कभी भी जो फील्ड लाइंस है उनको इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसको आप ध्यान में रखिए। समझ में आ गया? ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आप नोट डाउन करते रहिए। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फील्ड लाइंस का? सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि फील्ड लाइन जो है पॉजिटिव चार्ज से टर्मिनेट होता है। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव चार्ज से टर्मिनेट होता है और पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज के पास टर्मिनेट हो जाता है। दैट मीन्स पॉजिटिव से हम नेगेटिव दिखाना पड़ेगा, ठीक है? तो इसके जो टर्मिनेटिंग पॉइंट्स है, आपके यहाँ पे दो पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, समझिए प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज के पास क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, ओके? या
या तो अगर एक ही चार्ज है, सपोज एक सिंगल चार्ज है, मतलब प्लस क्यू चार्ज है, तो स्टार्ट कहां से होगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट पॉजिटिव चार्ज होगा और टर्मिनेट होगा क्या, नहीं, ऐसा ही जाता रहेगा और इंफिनिट तक जाता रहेगा. इट विल हैव नो टर्मिनेट पॉइंट, नो टर्मिनेटिंग पॉइंट. इट विल नेवर टर्मिनेट्स, कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा. ये ऐसे जाके कहां तक जाएगा, इंफिनिट तक जाएगा. सो सेकेंड पॉइंट पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो फील्ड लाइन से ये स्टार्ट कहां से होता है, बिगिनिंग कहां से होता है, प्लस क्यू चार्ज से. प्लस क्यू चार्ज से बिगिनिंग होता है और टर्मिनेट कहां पे होता है, नेगेटिव चार्ज के पास. अगर नेगेटिव चार्ज है तो जाके, पर अगर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज द आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, अगर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, एक ही पॉजिटिव चार्ज है, तो कभी भी टर्मिनेट नहीं होता है. ठीक है, यहां से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, इट विल गो टू इंफिनिट. ठीक है, कभी भी फील्ड लाइंस मिड स्पेस पे टर्मिनेट नहीं होगा. आई मीन ऐसे मैं स्टार्ट करूंगा और यहां पे टर्मिनेट कर दूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है. साइड बाय साइड आप देखिए कि फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लाइंस नहीं होते हैं. फील्ड लाइंस और ओपन लाइंस, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं, फील्ड लाइंस आर ओपन, ओपन लाइंस, कभी भी क्लोज लाइंस नहीं होते. जैसे कि आप शायद देखे होंगे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लाइंस होते हैं. नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जाते हैं तो वापस साउथ पोल से नॉर्थ पोल को आते हैं, ऐसे क्लोज लाइंस होते हैं. तो अनलाइक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये हमेशा ओपन लाइंस होते हैं. ये प्लस से स्टार्ट होते हैं, माइनस में खत्म हो जाते हैं. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट्स पे आप ध्यान में रखिए. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो बिहेवियर है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. अभी हम नेक्स्ट बिहेवियर को चलते हैं. ये सब आप साइड बाय साइड नोट डाउन करते रहेंगे, इसको अच्छे से पहले समझिए. सो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी में आप ये ध्यान में रखिए, हम यहां पे एक टर्म डिफाइन कर सकते हैं विच इज कॉल्ड एज डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस. ओके, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, ये पहले हम डिफाइन कर लेते हैं. डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस का मतलब ये है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, number of field lines passing through unit area provided the lines must be perpendicular to area. जैसे कि सपोज हम कुछ फील्ड लाइंस ऐसे दिखा रहे हैं, देखिए ये कुछ फील्ड लाइंस है, तो ये कि 3 डायमेंशनल स्पेस में हम कुछ फील्ड लाइंस ले रहे हैं. तो आप मैं अगर यहाँ पे एक एरिया लेता हूँ, यहाँ पे यूनिट एरिया लेता हूँ और उतना ही एरिया यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, सेम एरिया यहाँ पे लेता हूँ, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दोनों में सेम नहीं दिख रहा है. करेक्ट, यहाँ पे आराम से आप देख सकते हैं. सो फील्ड लाइंस जो है दोनों जगह में सेम नहीं दिखेगा. सो व्हाट इज डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस का मतलब है, हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू, passing normally through, number of field lines passing normally through unit area. So this is called as density of field lines. तो ये हम डिफाइन कर लिए हैं. सो कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है जो कि यूनिट एरिया के थ्रू पास हो रहा है, प्रोवाइडेड फील्ड लाइंस नॉर्मल होना चाहिए उस एरिया को. ओके, मैं जो डायग्राम बना रहा था उसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेता हूँ. ये एक फील्ड लाइंस है और ये एक फील्ड लाइंस है और ये एक फील्ड लाइंस है. ठीक है, हम बीच में भी कुछ फील्ड लाइंस दिखा सकते हैं. देखिए अगर मैं यहाँ पे एक एरिया लेता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे एक एरिया लिया और उतना ही एरिया मैंने यहाँ पे लिया, तो आपको क्या दिख रहा है कि एरिया दोनों सेम है, दोनों एरिया में सेम ले रहा हूँ. ठीक है, इसको थोड़ा ऐसा, दोनों एरिया में सेम ले रहा हूँ, बट आपको साफ साफ दिख रहा है कि दोनों जगह में जो फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, ये दोनों जगह में जो फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं वो सेम नहीं है. जहां पे फील्ड लाइंस के कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां पे ज्यादा फील्ड लाइंस पास होंगे, यहाँ पे कम फील्ड लाइंस पास होंगे. बहुत ही सिंपल सी बात है. दैट मींस जो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस है वो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ पे क्या होगा, कम होगा. ठीक है, तो ये पॉइंट्स पे आप ध्यान में रखिए. तो फील्ड स्ट्रेंथ, अगर यहाँ पे इस जगह में फील्ड का स्ट्रेंथ U1 है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो फर्स्ट एरिया आपको दिख रहा है, सो फर्स्ट एरिया के पास फील्ड का स्ट्रेंथ को U1 मेंशन किया. यहाँ पे अगर ये फील्ड का स्ट्रेंथ U1 है और यहाँ पे फील्ड का स्ट्रेंथ E2 है, तो आप बताइए कौन सा फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है. यस, डेफिनेटली इस डायग्राम के हिसाब से E1 विल बी ग्रेटर देन E2 बिकॉज यहाँ पे डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है. तो दिस इज द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, और ये डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस को लेकर आप इस तरीके से ध्यान में रखिए. ओके,
चलिए, तो ये पॉइंट्स अगर आपको ध्यान में आ गया है, समझ में आ गया है, सो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो फील्ड लाइंस को सेटिस्फाई करता है। सो फोर्थ पॉइंट, याद रखिए कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस is directly proportional to magnitude of charge. Number of field lines is directly proportional to magnitude of charge. ये भी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। कैसा? अगर एक चार्ज प्लस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज से मैंने क्या किया, ऐसा 4 लाइन्स इमेजिन किया। ये चार्ज क्या है? प्लस क्यू है। अगर प्लस क्यू चार्ज से 4 लाइन्स इमेजिन किया, ये दोनों आइसोलेटेड चार्ज हैं, तो अगर चार्ज को मैंने डबल कर दिया, आई मीन प्लस 2q कर दिया, तो फील्ड लाइंस का नंबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यहां पे मैंने 4 लाइंस ड्रॉ किया और यहां पे 8 लाइंस ड्रॉ किया। क्यों? बिकॉज चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल हो गया है, तो फील्ड लाइंस भी क्या होगा? डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। ओके, पिछला आप लिख लिए हैं। अभी देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इस पे कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जब हम लाइंस ऑफ फोर्स की बात करते हैं, जब हम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स की बात करते हैं, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मान लेते हैं आप एक बुक पढ़ रहे हैं और उस बुक में आपने देखा कि एक चार्ज दिया है, क्यू चार्ज, और उसके लिए उन्होंने 4 लाइंस दिया है। आप और एक राइटर का बुक देखे और वहां पे आपने देखा कि एक चार्ज क्यू दिया है और वहां से 6 लाइंस दिया है। तो बच्चे कई बार ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को लेके जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए हम इस पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं। सोचो आप, ये पॉइंट आपको काफी हेल्प करेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में। मैंने क्या लिखा है यहां पे, पढ़ चुके हैं। जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, क्या लिखा है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव, बट डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस आर ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या डिफरेंस है देखो। इसके लिए हम एक छोटा सा स्टोरी बनाते हैं। ठीक है, स्टोरी कैसा है कि अपने पास क्या है, 2 बच्चे हैं। एक बच्चे का नाम मोटू है, मोटू और पतलू है ना, ऐसे 2 स्टूडेंट्स हैं। मोटू पतलू टीवी में देखे हो? मोटू पतलू, चलो कोई बात नहीं, उनको इधर बुला लेते हैं। सो मोटू ने क्या किया, जब मोटू को बुलाया तो मोटू जो है वो क्यू चार्ज के लिए उसने 1 2 3 4 लाइन बनाया, 4 लाइंस बनाया। और चार्ज कौन सा लिया उसने? क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, और जब पतलू को वही चार्ज मिल गया तो पतलू ने क्या किया, वही चार्ज पे 1 2 लाइंस ही बनाया। पतलू छोटा है तो उसने क्या किया, वही चार्ज के लिए 2 लाइंस बनाया। मोटू कितना बनाया? 4 लाइंस बनाया। तो क्या कोई गलत कर दिया है? या गलत किया तो कौन गलत किया? मोटू गलत किया है, पतलू गलत किया है? सोचो आप, क्या कोई गलत किया है? नहीं, ये दोनों अपने अपने जगह में सही है, कोई गलत नहीं किया है। बट जब इनको इसके डबल चार्ज दिया जाए, सपोज मोटू को जो है उसको 2q चार्ज दे दिया गया, तो मोटू को जब 2q चार्ज दे दिया गया, उसने जो है उसने कितने लाइंस बनाया देखो। अब मैं इसको काउंट करूं कितने लाइंस बनाया। अगर मैं इसको काउंटिंग करते हैं, उसको कितना चार्ज मिला? मोटू को जब प्लस 2q चार्ज मिला, उसने कितने लाइंस बनाया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे इतने सारे लाइंस बना लिया। तो यहां पे मोटू गलत कर दिया है। क्यों गलत किया आप बता सकते हो? आपको शायद पता चल गया। मोटू को करना क्या चाहिए? मोटू ये गड़बड़ी क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि उसको अगर 2q चार्ज मिला, मोटू को करना क्या चाहिए? उसके डबल लाइंस बनाना चाहिए। अगर इसमें इसने 4 लाइंस बनाया, अगर यहां पे 4 लाइंस बनाया तो 4 को डबल करेंगे क्या होगा? 8। तो कितने लाइंस बनाना चाहिए? 8 लाइंस बनाना चाहिए। तो उसको ऐसे करना चाहिए 1 2 3 4। देखो मैंने इसको ऐसा क्वाड्रेंट बना रहा हूं। ये 2 लाइंस एक्स एक्सिस बनाया, ये 2 लाइंस ऐसे बनाया, और 2 लाइंस ऐसे बनाया। थोड़ा सिमेट्रिकल ऐसे बनाना चाहिए। ठीक है,
कितने लाइंस बन गया है? कितने लाइंस? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइंस। तो फिर मोटू जो है उसने करेक्ट किया। अगर उसने 4 लाइंस क्यू चार्ज के लिए बनाया तो उसने 8 लाइंस 2Q के लिए बनाया। पतलू भी अपने जगह में सही है। अपने जगह में तब सही होगा जब वो क्या करेगा, 2Q चार्ज के लिए कितना लाइंस बनाएगा? 1 2 3 4। तो सब अपने अपने जगह में सही है, सब अपने अपने जगह में सही है। मोटू हो या पतलू हो कुछ फर्क नहीं गिरता। मोटू पतलू आप कोई भी हो जाए, मैं हो जाऊं, टीचर स्टूडेंट्स कोई भी हो जाए, उनको इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो फील्ड लाइन से, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन से, वो हमेशा सब्जेक्टिव है, उसका कुछ मतलब नहीं है। मतलब तो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस का है। अगर मोटू ने 4 को 8 कर दिया तो पतलू को 2 को 4 करना पड़ेगा, तो भी दोनों का आंसर करेक्ट होगा, दोनों अपने अपने जगह में सही हो जाएंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसको लिख लो आप। ये मोटू पतलू का कहानी सुन लिया। अभी इसके आगे और भी थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन हम डिस्कस करेंगे। आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। अभी तो मैं इंट्रोडक्टरी आइडियाज ले लिया, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स वो ले लिया, आगे जाके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आपको ध्यान में आएगा। सो बी कंसंट्रेटेड, बी फोकस्ड, ध्यान दीजिए अच्छे से, इसको लिख लीजिए। अभी जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा है देखो, इसको मिटाऊं। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें हम जो सिचुएशन ले रहे हैं उसके हिसाब से कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन इसलिए होता है कि देखो मैंने क्या किया कि 2 चार्ज ले रहा हूं, 2 पॉइंट चार्ज ले रहे हैं, इनको कुछ डिस्टेंस में सेपरेटेड कर देते हैं, ये कुछ सेपरेशन में है और एक फील्ड लाइंस ऐसे लिया गया है। सपोज मैं ऐसा सिमेट्रिक नहीं लिया। देखो मैंने अभी जब प्लस क्यू माइनस क्यू लूंगा, मतलब ये चार्ज क्या है, प्लस क्यू है, और ये चार्ज क्या है, माइनस क्यू है। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए इस पॉइंट्स को लेना जरूरी है। हम पहले इक्वल चार्ज लेंगे और बाद में अनइक्वल चार्ज होगा तो हम सोचेंगे उसके बारे में। यहां पे चार्जेस इक्वल है और मैं यहां पे एक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दिया। सपोज आप अगर बुक में देखेंगे ना तो आपको डेफिनेटली ऐसा फील्ड लाइंस दिखेगा, इस प्रकार के फील्ड लाइंस दिखेगा। मैं इसके बाजू में पूरा रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूं। चलिए बाद में दिखाऊंगा, पहले आपको एक्सप्लेन कर लेता हूं। सपोज यहां पे हम एक पॉइंट लेते हैं। आपको यह बताया गया था कि अगर आप कहीं पॉइंट लेते हैं, फील्ड लाइंस का मतलब क्या है। सो आपको यह बोला गया था कि जो फील्ड लाइन से आप उस फील्ड लाइन को जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। वो कैसा है? देखो एक बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, वो सोच रहा है, जब पढ़ाई करते टाइम सोच रहा है कि जो प्लस क्यू चार्ज है उसका फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा। यस, उसने सोचते सोचते कंफ्यूज हो गया और उसने खुद ही बनाने लगा। वो बच्चा ऐसे बनाया कि प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज का फील्ड का डायरेक्शन ऐसे दिखाया, और उसी प्रकार से उसने माइनस क्यू चार्ज का फील्ड का डायरेक्शन दिखाया। माइनस क्यू चार्ज का फील्ड का डायरेक्शन ऐसे दिखाया, छोटा एरो दिखाया, इसको बड़ा एरो दिखाया। ऐसे क्यों? आप समझ लिए होंगे, ये पॉइंट माइनस क्यू के नजदीक होने की वजह से मुझे एरो बड़ा बनाना पड़ रहा है, बिकॉज फील्ड का मोड क्या है, ज्यादा है, फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। देखो ये है फील्ड ऑफ प्लस क्यू चार्ज, ये है फील्ड ऑफ माइनस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज का फील्ड और माइनस क्यू चार्ज का फील्ड, अगर ये दोनों चार्ज का फील्ड है तो ये बीच में जो एरो दिख रहा है, जो टेंजेंट बनता हुआ दिख रहा है, ये किसका फील्ड है? बताओ किसका फील्ड है? यस, आपको याद होगा सबसे पहले जब डिफाइन किया था मैंने आपको क्या बताया था कि जो फील्ड लाइंस है वो कौन सी डायरेक्शन को फॉलो करता है। फील्ड लाइंस कभी भी इंडिविजुअल चार्ज का फील्ड का डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता, और हमेशा नेट फील्ड का डायरेक्शन को फॉलो करता है। आपको याद होगा मैंने क्या बोला था कि टेस्ट चार्ज पे जो नेट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा, फील्ड लाइंस उस डायरेक्शन को फॉलो करेगा। अगर मैं वहां पे नेट फोर्स का बात किया था तो मुझे यहां पे नेट फील्ड का बात करना चाहिए। दैट मींस ये जो एरो आपको दिख रहा है, यहां पे हम अगर पैरेललोग्राम लगाते हैं, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देते हैं। सो जैसे ही हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो आपको इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो डायगोनल दिख रहा है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यही है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमेशा जो फील्ड लाइन है, जैसे ये फील्ड लाइन का डायरेक्शन है, सो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन विल ऑलवेज फॉलो द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से हम इस पॉइंट को डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप इसको स्टेटमेंट पे लिखना चाहेंगे तो आप इस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो आप? डायरेक्शन, क्या लिखूंगा मैं बताओ? डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन, ओके, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन एट अ पॉइंट मस्ट बी, किसके अलॉन्ग होना चाहिए? मस्ट बी along the direction of क्या? किसके along? Must be along the direction of net electric field at that point. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मैंने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों मेंशन किया? आप ध्यान में आ गया, तो इसको फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये था पॉइंट नंबर 6, इसको आप ध्यान में रखिए। सो इसको आप यूज कीजिए, इस कंसेप्ट को। चलेगा। ओके, आपने नोट डाउन कर लिया? 7th पॉइंट, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट पे आपको जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स है आपको यहां पे ध्यान में आएगा, पर्टिकुलरली उसके लिए मैं आपको ले रहा हूं। एक्चुअली इस पॉइंट का थोड़ा सा हम इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे तो बेटर रहेगा। जो फील्ड लाइन्स है, फील्ड लाइन्स must be symmetric with respect to line joining। क्या लिख रहा हूं देखिए, फील्ड लाइन्स मस्ट बी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। जैसे कि आपको अगर एक 2 चार्ज सिस्टम दिया है, वो चार्ज को ज्वाइन कीजिए, उस लाइन के रिस्पेक्ट फील्ड लाइन्स 3D में क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए। एक एग्जांपल के साथ हम इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे। सपोज आपको एक सिचुएशन दिया है, ये एक चार्ज दिया है, अननोन चार्ज दिया है, और उसी के साथ साथ और एक चार्ज भी दिया है। कभी कभी ऐसा ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये चार्ज सपोज Q1 है, ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, ऐसा आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। ओके, फिर आपको फील्ड लाइंस भी दिया है, ये एक फील्ड लाइंस, ये फील्ड लाइंस जैसे दिया है, ये और एक फील्ड लाइंस दिया है इस तरीके से। तो दोनों फील्ड लाइंस का जो रिप्रेजेंटेशन है, आप इसको अच्छे से ध्यान दीजिए। अगर ऐसे लाइंस है, ओके, आपको क्या दिख रहा है? दोनों लाइंस का जो ज्योमेट्री है इसको फॉलो कीजिए। मैंने क्या बताया? ज्योमेट्री फॉलो कीजिए। आपको डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है कि ये जो लाइन से यहां पे क्लोज हो गए, दैट मींस यहां पे जो एंगल है ये आपको छोटा दिख रहा है, और जब ये इनिशिएट हो रहे हैं, जहां पे ये इनिशिएट हो रहे हैं वहां पे एंगल आपको बड़ा दिख रहा है। ये एंगल बड़ा दिख रहा है, एंगल छोटा दिख रहा है। दैट मींस अगर ये एंगल को मैं अल्फा लेता हूं, इस एंगल को बीटा लेता हूं, तो यहां पे अल्फा ग्रेटर है किससे? बीटा से। एक तो लाइन का डायरेक्शन देखिए, यहां से इनिशिएट हो रहा है और यहां पे टर्मिनेट हो रहा है। सो डेफिनेटली ये चार्ज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव प्लस Q, और ये क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, आपको बताया गया था लाइंस जो है प्लस Q1 से इनिशिएट हुआ और माइनस Q2 पे टर्मिनेट हुआ, जैसे कि आपको प्रीवियसली बताया गया था। तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि अगर आपके इंफॉर्मेशन दिया है, सो Q1, जो चार्ज Q1 है, Q1 का मॉड और Q2 का जो मॉड है, उनके बीच क्या रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए? जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन Q1 जो है इज इक्वल टू Q2 है, क्या आप इसको एक्सेप्ट करेंगे? या दूसरा ऑप्शन Q1 का मॉड इज लेस देन Q2 का मॉड, क्या आप इसको एक्सेप्ट करेंगे? या तो तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन Q1 का मॉड इज ग्रेटर देन Q2 का मॉड, क्या इसको आप एक्सेप्ट करेंगे? देखो आप डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप देख लीजिए अच्छे से। आपको क्या लगता है ये एंगल अगर इस एंगल से ज्यादा है, दैट मींस जब लाइन से इनिशिएट हो रहे हैं
और जो लाइन टर्मिनेट हो रहे हैं उनके बीच का एंगल का रिलेशन दिया है और उस रिलेशन से आपको चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसका रिलेशन फाइंड आउट करना है। क्या करना चाहिए, थोड़ा सोच लीजिए। क्या आपके मन में कुछ आइडियाज आ रहे हैं इस डायग्राम को देख के? एंगल का इंफॉर्मेशन से चार्ज का मैग्नीट्यूड का इंफॉर्मेशन आपको फाइंड आउट करना है। देखो बच्चे, यहां पे इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक जरूरी आइडिया आपको ध्यान में आना चाहिए। आइडिया क्या है कि सपोज ये एक चार्ज है, कोई भी चार्ज से जब हम लाइंस इनिशिएट करते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो लाइन इनिशिएट करेंगे और ये लाइंस हम 3D में इनिशिएट कर रहे हैं। एक्चुअली 2D में नहीं है, बोर्ड 2D में है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ये सब 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल स्पेस टाइम है ये। तो यहां से जब हम लाइन इमेजिन करेंगे सो हमें सपोज ये एक चार्ज है और मैंने यहां पे 1 एक ऐसा कितने भी लाइंस ले सकता हूं। वो थोड़ा मोटू पतलू की कहानी याद करो, मैं कितनी भी लाइंस ले सकता हूं, कितने भी लाइंस ले सकता हूं, पर ये लाइंस होना चाहिए सिमेट्रिक। जब भी आप चार से लाइंस निकाल रहे हैं सिमेट्रिक होना चाहिए। तो जैसे कि देखो ये 1 2 1 2 3 4 ऐसे लाइंस लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये देखिए इस टाइप का है। अभी मैंने इसके साथ साथ दूसरा चार्ज लिया। दूसरा चार्ज जो है, जैसे कि आपने क्या देखा, एंगल कम देखा, तो एंगल कम है तो डेफिनेटली मुझे ज्यादा लाइंस लेना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल है क्या नहीं? अब थोड़ा सा ज्योमेट्री सोचो ना। अगर मैं यहाँ पे एंगल ज्यादा रख रहा हूं, सपोज मैंने इस एंगल को कुछ ले लिया, फॉर एग्जांपल ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, कितना होगा आप ही बोलो। अगर मैं इसको सिमेट्रिकली अरेंज करूं, इसको सिमेट्रिक रखूं, सो डेफिनेटली एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा क्या? यस। तो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। 90 90 90 और 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से मैं अगर यहां पे लाइंस लेता हूं, क्योंकि एंगल कम है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कम एंगल में जब लूंगा, सो 1 सपोज मैंने ऐसा एंगल ले लिया 1 2 कुछ इस तरीके से एंगल लिया, 3 4 5 6 7 8 थोड़ा ज्यादा लाइंस ले लिया है ना। तो इसमें लाइंस जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके, ये लाइंस मैंने लिया। तो सोचिए अगर मैं 8 लाइंस लिया तो नेचुरली एंगल क्या होगा, कितना एंगल होगा? अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये कितना होगा, 45 डिग्री। 45 45 45 45 45 45 45 45 ऐसे होगा, ठीक है। सो अगर ऐसा हुआ, ये चार्ज हम क्या ले रहे हैं, Q1, और ये चार्ज क्या ले रहे हैं, Q2 ले रहे हैं, करेक्ट। तो अगर ये दोनों चार्ज ऐसा ले रहे हैं, अब आप थोड़ा थोड़ा अपना आइडियाज लगाओ। क्या आपका आइडियाज क्लियर हो रहा है? क्या आपको आइडिया क्लियर हो रहा है? ये जो 90 लिख रहा हूं ये सब क्या डिग्री में है, समझ पा रहे हैं ना। आपको क्या लगता है अगर ये एंगल ज्यादा है, सो एंगल ज्यादा होना तो मतलब लाइंस कम होना, और एंगल कम होना मतलब लाइंस क्या होना, ज्यादा होना। अब आपका आंसर आ गया है, आ गया आंसर? यस, जो आप सोच रहे हैं वही आंसर है। अब आप बताइए कौन सा आंसर करेक्ट है। ये सब 90 डिग्री में है ना। सो कौन सा आंसर करेक्ट है? अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो ये है वो लाइन जो आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, ये दूसरा लाइन जो क्वेश्चन में दिख रहा है। यस, ये देखो आप, ठीक है। ये लाइंस ऐसे आएंगे, ठीक है, और ये सभी लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज है, प्लस Q1 चार्ज है, माइनस Q2 चार्ज है। असली में क्या होगा मालूम, जितने चार्ज यहां से इनिशिएट होंगे उतने चार्ज नहीं मिल रहे हैं, ये चार्ज अभी दूसरे साइड में चले जाएंगे। मैं आपको अगला प्रॉब्लम में इसको लेता, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ध्यान में आएगा। ये कौन कहां जाएगा, कौन किधर जाएगा, कहां मिलेगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूं। सोचिए अब आपको क्लियर हो गया कि लेस इज एंगल, मोर इज नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, एंड मोर इज एंगल, लेस इज नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। यस, तो आप ही बताइए क्या करें हम। Q1 का मॉड जो है दैट इज लेस देन Q2 का मॉड, बिकॉज Q2 के साथ ज्यादा लाइंस इंटरसेक्ट हो रहे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए है, बी है या सी है? डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी है, जिसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब देखिए मैंने क्या बोला था, फील्ड लाइंस मस्ट बी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। बोलने का मतलब यह है कि अगर ये लाइन है जो कि ये दोनों चार्ज को जॉइन हो रहा है, तो इसके सराउंडिंग स्पेस में जो लाइंस हम इमेजिन करेंगे, जो फील्ड लाइंस इमेजिन करेंगे, वो सिमेट्रिक होना चाहिए।
ऐसा नहीं है इस लाइन के ऊपर के लाइंस नीचे के लाइंस अलग आएंगे। अगर हम 2D में बात करें, इस चीज का मतलब क्या है, 2 डायमेंशन में बात करें तो ये है मिरर इमेज। अगर ये मिरर प्लेन हो जाए, इस मिरर प्लेन के ऊपर जो लाइंस है उसके मिरर इमेज नीचे वाला लाइंस होना चाहिए। तो इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि लाइंस ऑफ फोर्स जो है ये क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। ओके, तो यस सिमेट्रिक होना चाहिए बिल्कुल। आप देखिए, अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन करूं, एग्जैक्टली ये बिहेवियर आपको यहां पे दिख रहा है। इस लाइन के ऊपर 2 लाइन से, ये जो लाइन है उसके नीचे 2 लाइंस ऑफ फोर्स है, इस लाइन के ऊपर 1 2 3 4 लाइंस ऑफ फोर्स है, उसके नीचे भी 1 2 3 4 लाइंस ऑफ फोर्स। सेटिस्फाई हुआ क्या नहीं? यस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लो आप। ओके, वंस ये आपके ध्यान में आ गया, 7 पॉइंट आपके ध्यान में आ गया। अब चलो चलते हैं 8 पॉइंट। 8 पॉइंट को देखकर आपको और भी ज्यादा मजा आएगा, बिकॉज 8 पॉइंट बहुत ही स्पेशल पॉइंट है। कई बार बच्चे ना इसको पकड़ नहीं पाते। 8 पॉइंट मैं आपके लिए ला रहा हूं और ये पॉइंट बहुत ही स्पेशल है आपके लिए। इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन कर लेता, और इस पॉइंट पे हम क्या स्टडी करेंगे? नियर फील्ड एंड क्या फार फील्ड। आप बोलोगे ये क्या, फील्ड तो फील्ड होता है। आप सोचोगे फील्ड तो फील्ड होता है, ये क्या नियर फील्ड क्या है, फार फील्ड क्या है? कोई बात नहीं, थोड़ा वेट करो आप। देखिए, उसके लिए मुझे ना कुछ एक एग्जांपल लेके सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? सोचो, चलिए वापस और एक एग्जांपल आपके सामने। थोड़ा पेशेंस रखकर अच्छे से देखो। कंसेप्ट बराबर क्लियर नहीं होगा तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में डिफिकल्टीज आएंगे। अगर आपके छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, अगर आप ऊपर से पढ़ोगे, किताब को ऊपर से पढ़ोगे, ये लेक्चर्स ऊपर से देखोगे, तो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो स्कोर नहीं आएगा। अगर आपको स्कोर लाना है तो सबसे पहले कंसेप्ट को अटैक करो, कंसेप्ट को एकदम धड़ाधड़ अटैक करो, उसको क्लियर कर दो। आप कंसेप्ट क्लियर हो गया तो प्रॉब्लम्स का सॉल्विंग स्टार्ट कर दो, प्रैक्टिस स्टार्ट करो, डाउट्स पूछो, डिस्कस करो, देखो कैसे स्कोर नहीं आता 100%। चलिए ये देखो, मैंने इस चीज को समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें ये एक चार्ज है। वापस हम पॉइंट चार्ज से स्टार्ट करते हैं। चलो, ये एक पॉइंट चार्ज है, ऐसा नहीं है, ये जस्ट एक बड़ा करके दिखा रहा हूं, पॉइंट चार्ज है। और ऐसा ही और एक पॉइंट चार्ज है। ओके, और जैसे कि इसको हम क्या करते हैं, -q लेते हैं और इसको +2q ले लेते हैं। ये चार्ज +2q है, तो कैसे बनेगा फील्ड लाइंस? वो सारे प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगे जो मैं आपको अभी तक बता चुका हूं, ठीक है? कौन सा प्रॉपर्टी आप जान चुके हैं। देखिए, पहला चीज है कि अगर इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो यहां पे लाइंस ऑफ फोर्स के बीच एंगल क्या होगा? कम होगा, है ना? और यहां पे लाइंस ऑफ फोर्स के बीच एंगल क्या होगा? ज्यादा होगा। वो सारे पॉइंट्स ध्यान में रखिए। तो यहां फील्ड लाइंस के बीच में एंगल ज्यादा होगा और लाइन सिमेट्रिक रहेंगे। इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के नीचे सिमेट्रिक रहेंगे, यहां पर भी सिमेट्रिक रहेंगे। तो हम क्या इसको ऐसे दिखा सकते हैं? एक लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, ये सारे लाइंस देखिए, एक फील्ड लाइन से, दूसरा फील्ड लाइन से, तीसरा फील्ड लाइन से और फोर्थ फील्ड लाइन से। सिमिलरली यहां पे क्या करूंगा, यहां 4 लाइंस बनाए तो यहां पे मुझे कितना बनाना पड़ेगा? 8 लाइंस। ओके, चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल तो लाइंस भी डबल। सो क्या करें? यस, 1 2 3 4, ये 2 थोड़ा टेढ़ा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। फाइन, समझ में आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8,
ये सब लाइन बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, चार्ज डबल था तो डबल लाइंस तो होगा ही, कौन सी बड़ी बात है। पर अभी हम जोड़ना चालू कर देते हैं, लाइंस को जोड़ देंगे। ये देखिए, ये वो लाइन है जो चार्ज को जॉइन कर रहा है, ऊपर 2 लाइन नीचे 2 लाइन, ऊपर 4 लाइन नीचे 4 लाइन, सब सेटिस्फाई हो रहा है। चलो अभी इसको जॉइन कर देते हैं, इस लाइन को इसके साथ जॉइन कर देते हैं, इस लाइन को इसके साथ जॉइन कर देते हैं, बोलते लाइन को ही दोनों डायरेक्शन के साथ जॉइन कर देते हैं, तो लाइन से ऐसे बन जाएगा। बिल्कुल सही है। कुछ गड़बड़ी है क्या? सिमिलरली ये लाइन को ऐसे जॉइन कर लेते हैं और ये लाइन को ऐसे जॉइन कर लेते हैं। यस, ये थोड़ा बीच में आके अटका है मुझे। हाँ यस, ऐसे बनेगा। देखो ये कौन सा चार्ज है? ये है चार्ज माइनस क्यू। ओके, आपको बोला गया था लाइंस कैसे दिखना चाहिए? सिमेट्रिक दिखना चाहिए, एक दूसरे का मिरर इमेज होना चाहिए। यस, मिरर इमेज भी दिख रहा है। और क्या करेंगे? अब ये बाकी 4 लाइंस किधर लेंगे? माइनस क्यू के साथ 4 लाइंस इंटरसेक्ट हो गया है, प्लस क्यू से 8 लाइंस निकला है, बाकी चारों को क्या करेंगे? क्या करना है? ठीक है, तो यहां पे ये सारे लाइंस ज्वाइन हो गए, तो बाकी जो लाइंस है उसके बारे में क्या है? ये 1 2 3 4 लाइंस इनिशिएट हुए और यहां पे 4 लाइन ज्वाइन हो गए। इनको क्या करें? सोचा, कोई बात नहीं, लाइंस तो निकलेगा, दैट मींस ये प्लस 2 क्यू चार्ज है, यहां से लाइंस तो निकल जाएंगे, बट यहां पे ज्वाइन होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि यहां पे माइनस क्यू चार्ज है। तो दैट मींस अभी मैं क्या करूंगा, इसके लिए बाकी के लाइंस के लिए हम एक काम करते हैं, ऐसे एक सरफेस बना लेते हैं, एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस बना लेते हैं। और ये जो इमेजिनरी क्लोज सरफेस है, इसको देखिए अच्छे से, ये सरफेस क्यों बनाया? ये सरफेस क्यों बनाया? बिकॉज मुझे एक्चुअली क्या एक्सप्लेन करना है? नियर फील्ड एंड फार फील्ड। अब होगा क्या, बाकी लाइंस तो होंगे, बाकी 4 लाइंस मुझे बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे? देखिए, ये लाइंस फॉर एग्जाम्पल ये वाला लाइन, ये लाइन को मैं ऐसे किया और यहां से निकाल दिया, चलेगा? सिमिलरली ये लाइन को ऐसे लेके यहां से निकाला। आपको प्रॉपर्टी याद है क्या? मैंने आपको बताया था कि जो फील्ड लाइन से वो सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक किसके अबाउट होना चाहिए? सिमेट्रिक ये जो लाइन जो दोनों चार्ज को ज्वाइन कर रहा है उसके अबाउट होना चाहिए, है ना? तो अभी इसलिए मैंने क्या करूंगा, ये लाइंस को ऐसे लेके फिर यहां से निकाल दिया। देखो आप, ये पार्ट का मिरर इमेज होना चाहिए। मिरर इमेज दिख रहा है? यस, थोड़ा थोड़ा अगर डिफरेंस है आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। इसको थोड़ा रफली बनाया गया है। सिमिलरली बाकी 2 लाइंस, ये लाइंस इधर चला गया, ये लाइंस इधर चला गया, तो ये फिर लाइंस इस साइड चला गया, ये फिर लाइंस इस साइड चला गया। तो फाइनली आपको सारे लाइंस यहां पे दिख रहे हैं। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां पे 1 2 3 4 हो गया, आपके सामने फिर लाइंस बन चुके हैं। अब सोचिए, अब हमें डिस्कस करना था, वहां पे आते हैं। हमें क्या डिस्कस करना था? नियर फील्ड। व्हाट इज नियर फील्ड? नियर फील्ड का मतलब है, नियर मतलब आपको ये चार्ज के पास जाना पड़ेगा। अगर आप चार्ज के पास जा रहे हैं, दैट मींस ये जो इमेजिनरी सरफेस है उसके अंदर आप घुस जा रहे हैं, तो आपको कैसे दिख रहा है? आपको फील्ड का बिहेवियर कैसे दिख रहा है? उसको बोलते हैं नियर फील्ड। कैसे दिख रहा है आपको बिहेवियर? कैसे दिख रहा है कि यहां से 8 लाइंस निकले और उसमें से 4 लाइंस माइनस क्यू से इंटरसेक्ट हो गए, ये तो दिख रहा है ना? तो दिस बिहेवियर इज कॉल्ड एज नियर फील्ड या नियर फील्ड लाइंस। इस बिहेवियर को हम नियर फील्ड लाइंस बोलेंगे। फील्ड यहां पे महसूस करेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे? नियर फील्ड बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है? फार फील्ड। फार फील्ड का मतलब, फार मतलब क्या है कि ऑब्जर्वर बहुत दूर चला गया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये पूरी सिस्टम को काफी दूर से स्टडी कर रहे हैं। फार मतलब काफी दूर से जब स्टडी करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? जब आप काफी दूर से इसको स्टडी करेंगे आपको ऐसे दिखेगा, जैसे कि ये जो सरफेस है क्लोज सरफेस, मैं इसको ऐसे दिखा लेता हूं, कुछ ऐसे दिखेगा क्या? कुछ ऐसे दिखेगा। ये क्लोज सरफेस है। ये क्लोज सरफेस जो है, आप ये सरफेस के चारों साइड से देखिए, 1 कितने लाइंस दिख रहा है? 1 फील्ड लाइंस। ये क्या है? 2 1 2 3 एंड 4 1 2 3 4, जिसमें से 2 ऊपर है 2 नीचे है। इसको कैसे ड्रॉ करूंगा? 1 2 2 ऊपर और 2 नीचे।
ठीक है। तो ऐसे आपको ऑब्जर्व होगा, जब आप बाहर से देखेंगे, जब आप बहुत ही दूर से देखेंगे, तो आपको इससे ऐसा जो इफेक्टिवनेस जो दिखेगा, हम इसको क्या बोलते हैं, फार फील्ड बोलते हैं। तो फार फील्ड का मतलब है जब हम बाहर से उस सिस्टम को देख रहे हैं तो इफेक्टिवली हमें कैसा फील्ड का बिहेवियर दिख रहा है। जो इफेक्टिव फील्ड बिहेवियर है, जो इफेक्टिव फील्ड लाइंस के बिहेवियर है, कहां से, काफी दूर से, हम इसको क्या बोलते हैं, फार फील्ड बोलते हैं। हम इसको फार फील्ड या फार फील्ड लाइंस बोलते हैं। और क्यू इफेक्टिव कितना होगा, ये सरफेस में क्यू इफेक्टिव कितना होगा, प्लस क्यू होगा। यस, ये +2 है, ये -q है, तो नेट कितना आएगा, +q आएगा। और जो नेट +q चार्ज आएगा, उसके चारों साइड से कितने चार्जेस आएंगे, सॉरी कितने लाइंस आएंगे, 1 2 3 4, यस 4 लाइंस आना चाहिए, 4 लाइंस ही आना चाहिए। बिकॉज मैंने -q चार्ज के लिए 1 2 3 4 लाइंस लिया था, तो +q के लिए भी 4 लाइंस होना चाहिए। बिकॉज लाइंस ऑफ फोर्स का मैग्नीट्यूड, सॉरी लाइंस ऑफ फोर्स का नंबर किस पे डिपेंड करता है, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज फार फील्ड। फार फील्ड मींस काफी दूर से देखेंगे तो आपके ऐसा ऑब्जर्वेशन होगा। तो आखिर में ये हम 8 पॉइंट का भी डिस्कशन कर लिए। तो चलिए, अभी आपने जो है फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, उसके बारे में काफी कुछ आपकी जानकारी हासिल हुआ। ये सब जानकारी की वजह से आप सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेंगे। देखिए, आज तक जितने भी प्रॉब्लम्स आए हैं, जेई हो या नीट हो, सारे प्रॉब्लम्स इस पॉइंट से कवर अप होते हैं। कोई भी क्वेश्चंस, कुछ भी क्वेश्चंस आ सकता है फील्ड लाइंस को लेके, आप अभी सॉल्व कर सकते हैं और ये सारे पॉइंट्स को लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, जैसे ये सारे फील्ड लाइंस का नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस हो गया है। अभी नेक्स्ट क्लास जो है, नेक्स्ट क्लास में काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम डिस्कस होने वाला है। आज मैंने फील्ड लाइंस को लेके प्रॉब्लम डिस्कस नहीं किया, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा, वीडियो लेक्चर नंबर 7, उसमें हम फील्ड लाइंस को लेकर डिस्कशन करेंगे। फील्ड लाइंस को लेके बहुत सारे डिस्कस करेंगे। किस फॉर्म में डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम फॉर्म में डिस्कस करेंगे, कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो तब तक के लिए इसको अच्छे से लर्न कीजिए। ओके, थैंक यू।